एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया से बात करते हुए अक्षय कुमार ने सैफ की हिम्मत की तारीफ करते हुए उन्हें बहादुर और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा, सैफ ने इतने मुश्किल समय में अपने परिवार की रक्षा करते हुए गजब का साहस दिखाया। अक्षय ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अगर वे दोनों आगे किसी फिल्म में साथ काम करते हैं तो उस फिल्म का नाम दो खिलाड़ी होगा। क्रिकेटर रिंकू सिंह जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। सगाई के बाद रिंकू काफी चर्चा में हैं। इसी बीच रिंकू ने अपने पिता खानचंद्र सिंह को शानदार गिफ्ट दिया है। उन्होंने अपने पिता को 3.19 लाख रुपए कीमत की कावासाकी निंजा बाइक गिफ्ट की है। रिंकू के पिता का बाइक चलाते हुए वीडियो एक फैन ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। बता दें कि रिंकू की शादी सपा सांसद प्रिया सरोज से तय हुई है। इस हफ्ते के टॉप OTT सीरीज पाताल लोक 2 टॉप पर है। अमेज़न प्राइम पर इसे 42 लाख व्यूज मिले हैं। इसमें जयदीप अहलावत ने जबरदस्त एक्टिंग की है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शार्क टैंक इंडिया 4 ने कब्जा जमाया है। इसे 4 मिलियन यानी 40 लाख व्यूज मिले हैं। ये सोनी लिव पर अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर सुरभि ज्योति के गुनाह के सीजन 2 ने अपनी जगह बनाई है। इसे 34 लाख व्यूज मिले हैं। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी अब ट्रंप के सरकारी कार्यदक्षता विभाग का हिस्सा नहीं होंगे। इसकी जानकारी ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ घंटों के बाद व्हाइट हाउस ने दी। डोज के प्रवक्ता अन्ना केली ने कहा कि रामास्वामी ने विभाग में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन अब उन्होंने ओहियो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ने का इरादा जताया है, इसलिए उन्हें इस विभाग से बाहर होना पड़ रहा है। शपथ के बाद डोनाल्ड ट्रंप के 10 बड़े ऐलान। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में बदलाव। अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन। मेक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी। ड्रग तस्करी आतंकवादी घोषित। विदेशी शत्रु अधिनियम 1978 लागू। गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका। US में ट्रांसजेंडर सिस्टम खत्म, अब पुरुष और महिला ही जेंडर होंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अनिवार्यता खत्म। पनामा नहर को वापस लेंगे। दूसरे देशों पर टैरिफ के लिए एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का गठन। केंद्र सरकार से बातचीत का न्योता मिलने के बाद आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच रद्द कर दिया है, लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। भाजपा विधायकों, मंत्रियों के घरों व कार्यालयों के सामने ट्रैक्टर खड़े किए जाएंगे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने यह घोषणा करते हुए कहा कि ट्रैक्टर मार्च दोपहर 12 बजे निकाला जाएगा। ट्रैक्टर मार्च में हरियाणा की खापें भी भाग लेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा, अमेरिका को न जीता जा सकता है और न डराया जा सकता है। अमेरिका पहले से कहीं अधिक महान और मजबूत होगा। भगवान ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए मुझे बचाया है। हमारा सुनहरा दौर अभी शुरू हुआ है और भविष्य हमारा है। हम अमेरिकन सेना को फिर दुनिया में सबसे मजबूत बनाएंगे। मेरठ से सांसद अरुण गोविल ने कहा कि लोग कहते हैं कि मेरी सड़क बनवा दो, श्मशान की दीवार बनवा दो, नाली ठीक करवा दो, पानी की व्यवस्था करवा दो। लोगों की मांगे अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं सिर्फ इन चीजों के लिए आया हूं। मैं राजनीति में भी आना नहीं चाहता था, मुझे यहाँ भेजा गया है। मैं 5 सालों में देश में 11 लाख रामायण बांटूंगा। इसकी शुरुआत 22 जनवरी से होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद कहा, मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत खत्म करता हूं। मैं अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी को वापस लाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करूंगा।
अमेरिका में सबको बोलने की आजादी होगी। आज से अमेरिका में थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म हो रही है। सरकार की आधिकारिक नीति होगी कि सिर्फ 2 जेंडर होंगे, जिनमें पुरुष और महिला शामिल होंगे। गो फर्स्ट की फ्लाइट्स अब उड़ान नहीं भर सकेंगी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया है। अब कंपनी को अपनी संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाना होगा। वित्तीय समस्याओं के कारण विमानन कंपनी ने मई 2023 में स्वैच्छिक रूप से दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। गो फर्स्ट का परिचालन 3 मई 2023 से बंद है। DGCA ने गो फर्स्ट के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया है।